किसान सभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, और बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी वो की वो लूट जारी थी। इसलिए उसके मुताबिक पहला जो कृषि अध्यादेश है, जिस प्रकार से जियो की सिम चलाई थी जियो ने अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, किसानों के अनाज के तौल में लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृषि मंडी में किसानों के अनाज की तुलाई में लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारियों तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यापारियों तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन की आड़ में किसानों के अनाज तौल में लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यापारियों तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल में स्वागत करता हूं मैं करमवीर सारसर। और आपको मैं बताना चाहूँगा किसान का बड़ा मुद्दा चला हुआ है। किसान के साथ क्या हो रहा है वो हम जानने के लिए पहुँचे हैं सादलपुर मंडी, चूरू डिस्ट्रिक्ट में सादलपुर मंडी के अंदर। किसानों से रूबरू होंगे, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वो बार बार उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगा इतनी आपको क्या समस्या आ गई कि किसानों को सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, हमारी ये कृषि उपज मंडी राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान की मंडी है। यहाँ पर यहाँ के जो व्यापारी हैं वो प्रशासन से मिलके कम से कम 1 क्विंटल पर 2 किलो की लूट हो रही थी। किस तरह से? साधारण कट्टा है, जो साधारण नया नहीं पुराना, उसका 250 से 300 ग्राम वजन है, नए का जरूर 400-500 है। तो ये व्यापारी कट्टे का वजन 750 ग्राम, कट्टा क्विंटल में 2 बार तुल गया, 1.5 किलो, और एक कट्टे की तुलाई पर 200 ग्राम, जितना ब्याह में सगा मिलाई कौन लिया करेंगे, ऐसे से ले रहा था। इस बात को लेके हमने कृषि मंडी को शिकायत किया। कृषि मंडी के जो सचिव साहब ने एक लीटर काट के और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी वो की वो लूट जारी थी। इसलिए हमने उस लूट को बंद करने के लिए ये धरना आज 3रा दिन है। और जब तक लूट बंद नहीं होगी, लूट एक यही नहीं है, लूट और भी है, एक प्रश्न सर मेरा। लूट और भी है, जी। और भी है कि हजारों क्विंटल अनाज तुलता है हमारी कृषि मंडी में और रिकॉर्ड में। सवाल करना चाहूँगा छोटा सा, ये कब तक धरना चलेगा आपका? जब तक ये लूट बंद नहीं हो जाएगी किसान की, तब तक। अच्छा। तो कुछ किसान नेता और भी हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा। कोई भी आके अपना स्टेटमेंट दे सकता है। कोई बताओ। मैरा जी बताइए। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही कि किसान को ये कौन? ये किसान के अनाज में तौल में गड़बड़ी करते हैं। बिना पैसे का प्रति क्विंटल 2 से 2.5 किलो वजन फ्री में लेते हैं। उसके विरोध में ये जनता धरना और प्रदर्शन शुरू करा। आज 3रा दिन है धरने को। सब किसान यहाँ मंडी में धरने पर बैठे हैं। जब तक ये बेफजूल की तुलाई बंद नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चालू रहेगा। तो सर 3 अध्यादेश के बारे में क्या राय है आपकी? क्या गलत है वो या सही है? 3 अध्यादेश आए, अब ये लागू तो नहीं कर रहे हैं कुछ है, ये तो पुरानी लूट कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि हम झाड़ू मार के काम चला लेंगे, लेकिन ये हमारी लूट बंद नहीं करेंगे। इसी बात को देख के जनता में ज़्यादा आक्रोश है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और आंदोलन की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। ये इतना आसान से अंदाता नाड़ पसार के नहीं बैठेंगे। ये आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं और लड़ना पड़ेगा इनको। और मंडी के ताला भी लगाया जाएगा। मिली जुली ये कृषि मंडी वाला विभाग है। और बानिया 100 बोरी, एक बानिया 200 बोरी देता है, 2 नंबर के अंदर गाड़ी काटता है, तक 4 कुंटल अनाज चलाता है। दुकानदार सारा 2 नंबर में जाता है। तो सर आप युवा हो, युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही प्रशासन को संदेश देना चाहता हूँ कि किसान अन्नदाता है देश का। इसके साथ अन्याय होगा तो पूरे देश के साथ अन्याय है।
इसके साथ अगर खड़े रहोगे तो देश का विकास होगा और आगे बढ़ेगा देश। और सभी को, किसानों को और सभी देशवासियों यही कहना चाहता हूँ, तीनों जो अध्यादेश आए हैं ये किसानों के विरुद्ध हैं। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद किसानों के प्रति खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि किसान है देश का तो ही देश आगे बढ़ेगा। किसान अन्नदाता नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। तो इसके साथ प्रशासन को और सभी को साथ खड़ा रहना, क्योंकि एक भाई 35 किलो अनाज लेके आ रहा है, वो कंधे पे उठा के जा रहा है मिल में, उसका वहाँ अनाज बिक जाता है और मंडी में अनाज नहीं बिक रहा है। तो ये एक प्रशासन का धोखा है। तो अभी कोई प्रशासन की तरफ से इधर कोई आया इधर सूद लेने के लिए? कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आए और वो 3 दिन के दौरान में हमारी कोई सुनाई होने को लाग रही, बकवासबाजी कर लाग रहे हैं। अब आगे देखो क्या होगा, क्या करना होगा वो तो समय बताए। क्या लंबा भी चल सकता है? हाँ, ये जो धरना है जब तक किसानों की मांगें जब तक पूरी नहीं हो जाती, ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और जो 3 जो कृषि अध्यादेश जो सरकार लेके आई है, किसानों की तो मांग थी स्वामीनाथन आयोग की, लेकिन किसानों ने ये कृषि अध्यादेश तो मांगे नहीं थे। ये कृषि अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हक के लिए बनाए गए हैं। किसानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना किसानों ने कभी इसकी मांग रखी थी। किसानों की तो मांग थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, वो लागू ना करके और चोरी चुपके से कोरोना काल में ये चुपके से अध्यादेश लेके आए। ये क्या मामला था? अगर किसानों को विश्वास, अगर किसानों के हित का ही होता तो किसानों को विश्वास में लेके ले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और जो कृषि अध्यादेश, जहाँ तक किसानों को जानकारी है उसके मुताबिक पहला जो कृषि अध्यादेश है, जिस प्रकार से जियो की सिम चलाई थी जियो ने शुरू में, सबको फ्री, उसी प्रकार से ये एक प्रकार से मंडी जो प्रथा है उसको ख़त्म करने की एक साजिश है। दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अध्यादेश है, दूसरा अध्यादेश है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने ये बोला है कि हम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अनाज खरीदने के लिए, लेकिन उसमें अध्यादेश को जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है, अगर MSP के मुताबिक रेट चल रहा है तो वो कंपनियां वो किसान का अनाज खरीदेंगी। अगर रेट कम हो जाता है तो वो कंपनियां बाध्य नहीं है किसान का अनाज खरीदने के लिए, और किसान बाध्य है। ऐसा 2 तरह का व्यवहार क्यों? सर, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट है कि MSP पे ही अनाज खरीदा जाएगा। नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें MSP पे खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर साफ लिखा हुआ उस कृषि अध्यादेश में, अगर रेट अनाज का MSP से नीचे चला जाता है तो वो कंपनियां माल किसान से ज़बरदस्ती खरीदेंगी, और रेट अगर MSP से ज़्यादा बिक रहा है तब भी मजबूरन किसान को उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसी कंपनी को अनाज देना पड़ेगा। और बाय द वे रेट कम हो जाता है तो किसान के लिए ये शर्त लागू है कि वो अनाज उसी कंपनी को देना पड़ेगा जो जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किया है। भाई भले ही अनाज का भाव 9,000 रुपये या 10,000 रुपये क्यों ना चल रहा हो, अगर 7,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट है तो 7,000 में ही देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ प्रतिबंध सिर्फ किसान के लिए है, कंपनी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कंपनी अगर ये देखती है कि मार्केट में अनाज का भाव डाउन चल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेट पे नहीं खरीदेगी कंपनी अनाज, और इसी बात का विरोध है। तो सर ये विरोध तो लंबा चलने को है, क्योंकि अभी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली यहाँ पे। तो अभी तो जब तक प्रशासन सुध नहीं लेता और जब तक किसानों की मांगें नहीं सुनी जाती हैं तब तक अनिश्चितकालीन ये धरना जारी रहेगा, और हम संघर्ष के साथ अपनी मांगें मनवा के प्रशासन से मनवा के रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान की सुननी पड़ेगी। एक सवाल हाँ आपसे, जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या इनमें पार्टियों का भी वो दिया गया है, जैसे BJP पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्या है ऐसा लगता है? नहीं सर, इसमें कोई पार्टी नहीं है। सभी किसान, पूरा देश का किसान यही कहता पार्टियों है। के यहाँ आएंगे, सामूहिक हैं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये किसान का हक है और न्याय की मांग है। अन्याय के विरुद्ध और किसान की लूट के विरुद्ध हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और हमारी मांग पूरी करवाएंगे। क्या क्या मांगे हैं सर? अब युवा हो, हाँ, इसमें मांगी यही है कि किसान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, अनाज बिके उसमें, ठीक है, भाव उनका सही होना चाहिए। यहाँ पे लाते हैं अनाज को खिंडा देते हैं, वहाँ से तो एक एक दाना चूक के लाते हैं किसान खेत से, लेकिन यहाँ आकर मंडी में खिंडा के उसका 15 किलो अनाज वैसे ही वेस्ट जाता है। वैसे नहीं होना चाहिए। किसान का अनाज सही बिकना चाहिए। एक किसान अनाज बेचता है, उससे आधी किलो अनाज 50 किलो के ऊपर आधी किलो वजन ज़्यादा लिया जाता है, पैसे 50 किलो के दिए जाते हैं। दूसरा किसान उसी कट्टे को खरीदता है तो उसके 50 किलो 500 ग्राम के पैसे लिए जाते हैं। और तीसरा आता है
उसमें 2 किलो से 5 किलो 3 किलो 2.5 किलो काटा काटा जाता है कि इसमें ये अनाज खराब है, दाल है, दागी है और है। दूसरा किसान खरीदता है तो उसका वजन पूरे का पैसे देना पड़ता है। जो बेचने वाला किसान है उससे 55 किलो 55 किलो वजन लिया जाता है, 50 किलो के पैसे देते हैं और ख़रीदने वाले से पूरा 55 किलो के पैसे लेते हैं। जब वो दागी कहाँ चला जाता है, वो दागी क्या इनके नाम से ही है, वो दूसरा आदमी को यूज़ नहीं कर सकता। ऐसी अन्याय चल रही हैं, इसके विरुद्ध हमारा ये संघर्ष है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। चलो आप अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ये किसान के साथ व्यापारियों द्वारा अनाज के ऊपर लूट हो रही है। इसके लूट के विरोध में, किसान के साथ लूट के विरोध में हम यहाँ धरने पे किसान बैठा है और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यहीं राजगढ़ तहसील का किसान यहीं बैठा रहेगा। तुलाई और भाव की लूट के लिए तुलाई और भाव की लूट चल रही है। किसान बैठा है यहाँ मजबूती के साथ बैठा है, 3 दिन से बैठा है। और अगर मांगे नहीं मानी तो लंबा भी बैठना पड़ेगा। अब लंबा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। बैठना ही नहीं पड़ेगा, आर पार की लड़ाई भी लड़ी जाएगी, उसके लिए भी किसान पीछे नहीं हटेगा। ये राजगढ़ की बहादुर जनता है, कभी आंदोलन में पीछे नहीं हटी, पूरे स्टेट के लिए भी लड़ाई लड़ी है और अपनी मांग मनवाई है। इन लुटेरों को हम हर हालत में दबा के रहेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। सही। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी चैनल। जय हिंद।